गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 12th मैथमेटिक्स के आज के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.2 जो कि रिलेशन एंड फंक्शन इस टॉपिक पे बेस्ड है, इसके हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं और इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन आएगा जिसको हम बोलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में जान लेंगे और उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन कहता है कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f which is defined from set of real number to set of real number given by fx equals to greatest integer function x is neither 1 nor on 2। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो आपका होता है वो ना तो 1 होता है ना तो ऑन 2 होता है। इसी चीज़ को हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। जैसे हमने कहा कि ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू ये एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये सिंबल जो है ये बताता है, ये लिखा भी हुआ यहाँ पे कि डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू एक्स। यानी वो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो कि इससे छोटा है या इसके बराबर है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने कहा कि 1.2, तो हमने जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ये 1.2 को डाला, इसका मतलब ये हुआ कि हम इसकी जो वैल्यू होगी वो उस ग्रेटेस्ट इंटीजर के बराबर होगी जो कि इस नंबर से छोटा होगा या तो इसके बराबर होगा। तो पहले हम इंटीजर्स लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, इधर -1 -2 -3। तो 1.2 हमारा यहाँ आएगा, 1 और 2 के बीच में ये हमारा 1.2 आया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो कि इससे छोटा हो, तो इससे छोटा इस नंबर 1.2 से छोटे इंटीजर हैं 1, 0, -1 -2 -3, ये सब इंटीजर ऐसे हैं जो कि इस 1.2 से छोटा है। और इन सब में, इन सभी इंटीजर्स में सबसे बड़ा इंटीजर है वो है 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 1.2 यानी वह महत्तम संख्या जो कि 1.2 से छोटी है, वह महत्तम पूर्णांक जो कि 1.2 से छोटी है या उसके बराबर है, वो बताएगी इस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 की वैल्यू। तो 1.2 से छोटा जो महत्तम पूर्णांक है वो यहाँ पे 1 है। तो हम बोलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर होगी। एग्जैक्टली इसी तरह अगर हमने कहा कि f 3.5 की वैल्यू बताइए, तो f 3.5 का मतलब हो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.5। तो 3.5 हम देखेंगे कि ये कहाँ मिल रहा है। तो 3.5 आपको मिलेगा 3 और 4 के बीच में, यहाँ 3.5 मिलेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो कि इससे छोटा हो, तो 3.5 से छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, ये 3 है। तो हम बोलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.5 की वैल्यू जो है वो 3 होगी। एग्जैक्टली इसी तरह अगर हमने कहा कि कोई नेगेटिव वैल्यू लें f ऑफ -2.1, तो f ऑफ -2.1 आपको यहाँ मिलेगा, ये 2.1 हुआ -2.1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन दिस वैल्यू -2.1 इज़ -3। -2.1 से छोटा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो कौन सा है, -3 है। तो बोलेंगे f ऑफ -2.1 इट इज़ -3। एग्जैक्टली इसी तरह हमने कहा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ये f3 की वैल्यू बताइए, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर 3। तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 की बात हुई तो हम बोलेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू एक्स, यानी 3 से छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर या 3 के बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो 3 से छोटा या 3 के बराबर कौन सा नंबर होगा, वो एग्जैक्टली 3 खुद होगा। तो हम बोलेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब हमें दिखाना है कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये फंक्शन हमारा नाइदर 1 है नॉर ऑन 2 है। तो आइए देखते हैं इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है। अब इसको हमें 1 प्रूफ करना है। 1 ये दिखाना है कि 1 नहीं है। तो हम मान लेंगे कि लेट x1 x2
ये दो नंबर्स हैं जो कि इस फंक्शन के डोमेन में यानी आर में बिलोंग कर रहे हैं और इस तरह बिलोंग कर रहे हैं कि f(x1) इज इक्वल्स टू हमारा है f(x2). अब f(x1) इज इक्वल्स टू f(x2) इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x1 इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x2, क्योंकि f(x1) की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बराबर है। तो ग्रेटेस्ट f(x1) का मतलब हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x1 और f(x2) का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x2। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x1 इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x2, दिस डज नॉट इम्प्लाइज x1 इज इक्वल्स टू x2। मतलब ये डज नॉट इम्प्लाई करता है, ये नहीं बताता, यह इंगित नहीं करता है कि x1 x2 बराबर होंगे, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर x1 इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x2 का मतलब है कि यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यूज़ ऐसी होंगी जिसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x2 के बराबर होगा। फॉर इंस्टेंट जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 1.2 ग्रेटेस्ट इंटीजर में रखा और यहाँ पे रखा 1.3, तो अब भी इसकी वैल्यू बराबर 1.2 का जब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो वो 1 के बराबर होगा, क्योंकि ये देखिए ये हमारा 1 है, ये 2 है, 1.2 यहाँ आएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 की वैल्यू होगी 1 के बराबर। इसी तरह ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.3 की वैल्यू होगी 1 के बराबर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x2 के बराबर तो है, लेकिन x1 x2 के बराबर नहीं है। 1.2 इज़ नॉट इक्वल टू 1.3। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x2 के बराबर है तो ये बिल्कुल ये इम्प्लाई नहीं करेगा कि x1 x2 के बराबर हो। और इसका सीधा सा कंक्लूज़न ये निकलता है कि f इज़ नॉट ए 1-1 फंक्शन, क्योंकि f अगर 1-1 फंक्शन होता तो f(x1) f(x2) के बराबर होने पर x1 x2 भी बराबर होता, लेकिन f(x1) यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x1 और f(x2) यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x2 के बराबर होने के बावजूद x1 x2 के बराबर होने की चांसेस यहाँ पे नहीं हैं। तो हम बोलेंगे कि f इज़ नॉट ए 1-1 फंक्शन, क्योंकि हमने बताया यहाँ पे एग्जांपल भी दिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x1 और ग्रेटेस्ट इंटीजर x2 कब बराबर होंगे। जैसे हमने x1 की वैल्यू 1.2 ले ली, x2 की वैल्यू 1.3 ले ली, तो दोनों बराबर तो हो गए, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसकी वैल्यू 1 आएगी, लेकिन x1 x2 के बराबर नहीं हुआ, इसलिए हम बोलेंगे कि ये हमारा फंक्शन 1-1 नहीं है। अब आइए चेक करते हैं फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू तो f(x) हमारा यहाँ पे है ग्रेटेस्ट इंटीजर x और f डिफाइंड है सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ पे ये मान लीजिए हमारा डोमेन है, ये को डोमेन है, ये भी रियल नंबर का सेट है, ये भी रियल नंबर का सेट है। अब यहाँ पे तो रियल नंबर आपको मिलेगा, कोई भी रियल नंबर x1 लेंगे, x2 लेंगे, x3 लेंगे, ये रियल नंबर आपको मिले। अब इनका जो इमेज होगा, जैसे x1 का इमेज जो होगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर x1 होगा, x2 की जो इमेज होगी वो होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर x2, x3 की जो इमेज होगी वो होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर x3। अब यहाँ ध्यान देने लायक बात ये है कि जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर x1 की बात कर रहे हैं तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x1 है ये इंटीजर है, इंटीजर है मतलब पूर्णांक है, यानी और ये जो है वो भी इंटीजर है, ये जो है ये भी इंटीजर है, यानी यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी इमेजेस जो मिलेंगी यहाँ पे वो सब इंटीजर्स होंगी। यानी एवरी एलिमेंट इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन, यानी जितने भी एलिमेंट हैं इस फंक्शन के डोमेन में विल हैव इंटीजर एज देयर इमेजेस, यानी जितने भी एलिमेंट यहाँ पे होंगे इस डोमेन में उन सब की जो इमेजेस होंगी वो इंटीजर होंगी, और ये पूरा को डोमेन है वो क्या है, रियल नंबर है। तो जो इमेजेस होंगी वो सिर्फ इंटीजर होंगी,
तो यहाँ पे कुछ जो एलिमेंट्स 1.2 टाइप के होंगे, फ्रैक्शनल टाइप के जो नंबर्स होंगे या इरेशनल नंबर जो होंगे, उन सब की यहाँ पे प्री इमेज नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो इमेज मिल रही है वो इंटीजर के साथ मैच कर रही है, इंटीजर के साथ टैली कर रही है। तो बाकी जो नंबर बचे, जैसे 1.2 हो गया, 1.3 हो गया, उनकी कोई प्री इमेज यहाँ पे नहीं मिलेगी। यानी जो हमारा फंक्शन होगा वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, बल्कि इनटू फंक्शन होगा। जैसे हमने कहा, यहाँ पे लिख भी सकते हैं, विल हैव इंटीजर एज देयर इमेजेस, यहाँ पे लिखेंगे फॉर इंस्टेंस इफ 1.2 is belonging to कोडोमेन ऑफ R, यानी हम कुछ देर के लिए अगर हम मान लें कि 1.2 कोडोमेन R के कोडोमेन में बिलोंग कर रहा है, सॉरी फंक्शन की कोडोमेन में बिलोंग कर रहा है, कोडोमेन ऑफ F, देन 1.2 will not have any pre-image इन डोमेन ऑफ F। यानी अगर हम मान लें कि 1.2 कोडोमेन में है तो 1.2 की कोई भी प्री इमेज आपको डोमेन में नहीं मिलेगी, एंड दिस इम्प्लाइज F इज इनटू फंक्शन, या इज नॉट, F इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन, ये इसका मतलब हुआ। तो जब हमें ऑन टू दिखाना होगा कि ऑन टू नहीं है, इसके लिए हम एक एलिमेंट यहाँ पे ले लेंगे 1.2, और चूंकि जितने भी एलिमेंट यहाँ के हैं वो सभी के सभी यहाँ पे इंटीजर के साथ इमेज बना रहे, इनकी जो इमेजेस मिल रही हैं वो इंटीजर के साथ मिल रही हैं। तो यहाँ पे जो फ्रैक्शनल नंबर्स होंगे, भिन्नात्मक संख्याएं जो होंगी, उनकी यहाँ पे कोई प्री इमेज नहीं मिलेगी, और ये दर्शाएगा कि ये जो फंक्शन हमारा है वो इनटू फंक्शन है, ना कि ऑन टू फंक्शन है। तो ये हमारा इस तरह से हमने इसको प्रूफ कर दिया कि ये जो हमारा फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। धन्यवाद।